Hello everyone. So now today I am going to start a series on thermodynamics. Clear? कुछ वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है वेबसाइट पे और कुछ वीडियोस अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ वर्क डन. क्लियर? जो वर्क डन है इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैकेनिकल फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर? तो वर्क एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज़ वर्क डन एंड हाउ बेसिकली वी ट्रांसफर इट. वर्क जो है बेसिकली वो क्या है, इट इज़ ए मैकेनिकल वे टू ट्रांसफर एनर्जी. किसी भी सिस्टम को अगर आपने, लेट अस सपोज दिस इज अ सिस्टम. क्लियर? दिस इज माय सिस्टम. किसी भी सिस्टम को अगर आपने एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाना है उसमें, वो करवाने के दो तरीके हैं. क्लियर? वो बेसिकली तरीके क्या हैं, वी कैन ट्रांसफ़र इट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और वी कैन ट्रांसफर इट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क. ये दो तरीके हैं जिसमें हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. ओके, या तो आप सिस्टम को हीट सप्लाई करो. क्लियर? या तो आप सिस्टम से हीट बाहर निकाल लीजिए. क्लियर? सो दिस इज क्यू इन एंड दिस इज क्यू आउट. दिस इज वन फॉर्म ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी. और दूसरा फॉर्म क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम. क्लियर? एंड देयर इज वन मोर दैट इज कॉल्ड वर्क डन बाय द सिस्टम. ओके, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्क की. तो वर्क बेसिकली क्या होता है, वर्क जो होता है वो मैकेनिकल वे है एनर्जी ट्रांसफ़र करने का. तो जब भी आप इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र करोगे, क्लियर, वहाँ पे एज ए इंजीनियर यू मस्ट बी ट्राइंग कि आपको कुछ वर्क मिल जाए. क्लियर? सो वी आर गोइंग टू स्टडी द वर्क डन फ्रॉम द फिजिक्स और फ्रॉम द इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू कि हम चाहते क्या है वहाँ पे. वी वांट टू प्रोड्यूस अ मैकेनिकल वर्क. फॉर दैट वी आर ट्रांसफरिंग द एनर्जी. एनर्जी ट्रांसफ़र करने के दो तरीके हैं सिस्टम को, हीट की फॉर्म में या फिर वर्क की फॉर्म में. बिल्कुल सिंपल बात ही है. क्लियर? सेकंड इसमें हम जो पॉइंट हो सकते हैं वो क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम और दूसरी टर्म क्या होती है, दैट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम. एज ए इंजीनियर फ्रॉम द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, जब भी आप कोई मशीन बना रहे हो, आपका एम क्या होता है, हमारा ये एम होता है कि हमको किसी मशीन से कुछ वर्क आउटपुट मिल जाए. तो जो भी आपको वर्क डन बाय सिस्टम मिलेगा उसको हम हमेशा ही किस में लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं. सो वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी पॉजिटिव एंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम विल ऑलवेज बी नेगेटिव. तो ये बेसिकली क्या है, एक साइन कन्वेंशन है जो हम वर्क के लिए यूज़ करते हैं. क्लियर? ये जो साइन कन्वेंशन है स्पेशली फिजिक्स के लिए होता है, इंजीनियरिंग के लिए होता है फ्रॉम द इंजीनियर्स पॉइंट ऑफ व्यू. केमिस्ट्री में ये इसका रिवर्स होता है, बट टुडे वी आर गोइंग टू ओनली डिस्कस अबाउट द वर्क in form of physics, in form of thermodynamics from engineer point of view. Clear? Especially from a mechanical engineer point of view. So this is a mechanical way to transfer energy. Clear? Next, what is the formula of it? सबने पढ़ा हो इसका फार्मूला. वर्क का फार्मूला क्या होता है? The formula of work is basically P डेल्टा V. क्लियर? यहाँ पे आपका जो P है वो क्या है, P रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स द प्रेशर एंड डेल्टा V जो आपके पास है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वॉल्यूम को. ओके, ये फार्मूला ऑलमोस्ट सभी इंजीनियर्स ने पढ़ा होगा कि वर्क का फार्मूला क्या होता है, इट इज़ P dV, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. क्लियर? अब वी गोइंग टू प्रूव इट कि कोई वर्क पॉजिटिव क्यों आता है या नेगेटिव क्यों आता है. इसका एक सिंपल सा केस लीजिए. लेट अस सपोज वी आई एम हैविंग ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. लेट अस सपोज मेरे पास एक पिस्टन है यहाँ पे. क्लियर? उसके अंदर एक गैस फिल्ड है एंड ओवर इट आई एम हैविंग ए पिस्टन. क्लियर? तो जो भी इसके अंदर की गैस रहेगी वो क्या करेगी, इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस सम प्रेशर ओवर द पिस्टन. क्लियर? तो अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, आपका जो पिस्टन है वो मूव करेगा किस डायरेक्शन में, इन द
अपवर्ड डायरेक्शन। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपकी जो गैस है वो क्या कर रही है, जो हमारी गैस है वो क्या करेगी, वो एक्सपेंड करेगी। और आपका पिस्टन मूव कर रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो अगर आपकी गैस एक्सपेंड करेगी तो आपका जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा, वॉल्यूम जो आपका है वो बढ़ रहा है। क्लियर। तो आपने अगर डेल्टा वी निकालना हो यहाँ पे, डेल्टा वी कितना आएगा आपके पास, डेल्टा वी क्या आएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्लियर। एक्सपेंड होने से पहले वाला जो वॉल्यूम था वो कितना था, वी इनिशियल। एक्सपेंड होने के बाद जब आपका वॉल्यूम बढ़ गया उसकी वैल्यू क्या है, फाइनली वी फाइनल। क्लियर। तो डेल्टा वी क्या आता है, चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज वी फाइनल्स माइनस वी इनिशियल। तो ये क्या आएगा, ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बिकॉज वी एफ क्या है यहाँ पे, वी एफ की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी एज कंपेयर टू वी आई। क्लियर। तो इस केस के लिए जो आपका वर्क डन बनेगा, क्लियर, तो आपका जो वर्क डन है वो कितना आएगा, अगर आप वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करो वो क्या होता है, प्रेशर, क्लियर, इनटू डीवी। डीवी क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्म आ रही है, तो जो भी आपको यहाँ पे वर्क मिलेगा ऑब्वियसली वो क्या आएगा, एक पॉजिटिव टर्म आएगी। इट मीन्स जब भी आपके पास एक्सपेंशन होगी, आपका पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, क्लियर, तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, दैट वर्क इज डन बाय द गैस, or we can say work is done by the system. So piston cylinder arrangement इसके अंदर गैस इंट्रैप है, दिस इज गोइंग टू बी माई सिस्टम। तो अगर आपकी गैस एक्सपेंड कर रही है, पिस्टन आपको ऊपर की मूव करेगा, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, दैट वर्क इज डन बाय द गैस। क्लियर। और वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ओके। सेकेंड जो केस है, अगर मैं इसका रिवर्स केस लूँ तो उसमें क्या हो जाएगा, लेट अस सपोज आई एम सेइंग कि आपके पास वही पिस्टन है, ओके, वी आर हैविंग अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एंड आई एम सेइंग कि उसके अंदर गैस है, बट जो उसके ऊपर का डेड वेट था, जब मैं ये बोलूँ कि उसके अंदर का जो सराउंडिंग का प्रेशर था वो ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू द प्रेशर ऑफ द गैस जो इनसाइड है, तो आपका पिस्टन जो है वो कहाँ मूव करेगा इस कंडीशन में, इट विल मूव टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर आपका पिस्टन मूव करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो वो क्या करेगा, वो गैस को कंप्रेस कर देगा। ओके। तो अगर वो गैस को कंप्रेस करेगा तो आपका जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा, आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर उसके लिए आप निकालते हो डेल्टा वी, तो फार्मूला क्या बनेगा, वी एफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे आपका वॉल्यूम कम हो रहा है, तो आपका जो फाइनल वॉल्यूम है उसकी वैल्यू क्या आएगी, फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू क्या आएगी, इनिशियल वॉल्यूम से कम आएगी। तो जो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, इट इज़ गोइंग टू बी अ नेगेटिव वैल्यू। तो इसके लिए आप वर्क डन निकालते हो तो वो आपका वर्क डन क्या आएगा, प्रेशर, क्लियर, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी, जो कि क्या आ रहा है, एक माइनस वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, वर्क डन क्या आएगा इस केस में, नेगेटिव आएगा। उसका रीज़न क्या है, इस केस में हम क्या बोलेंगे, जब आपकी गैस कंप्रेस करती है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू से दैट वर्क डन ऑन द गैस, और वी कैन से सिस्टम। क्लियर। तो यही मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, वर्क डन बाय सिस्टम किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो वो हमने प्रूव कर लिया मैथमेटिकली कि ये इसी फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद जो हम एक टर्म यूज़ करते हैं, एक और फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं वर्क डन का, वो क्या होता है, क्लियर, दैट इज दैट वर्क इज इक्वल्स टू पी डी वी। ये फार्मूला भी हम लोग यूज़ करते हैं वर्क डन को निकालने के लिए, क्लियर, जिसमें हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन पी डेल्टा वी। अब ये फार्मूला कहाँ पे आएगा, ऐसे केसेस में, क्लियर, यहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट नहीं है,
वहाँ पे आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ इस तरह से, देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई इस तरह का ग्राफ बनाऊँ, ये इस फॉर्म में, यहाँ पे आपका प्रेशर है और यहाँ पे आपका वॉल्यूम है। ओके, मान लीजिए ये मेरा पॉइंट ए है, ये पॉइंट 1 है और ये मेरा पॉइंट 2 है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इस ग्राफ के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन, तो अगर आप वहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करते हो पी डी वी वाला, तो आप कौन सा प्रेशर चूज़ करोगे? प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, क्लियर। प्रेशर पॉइंट 1 भी कुछ और है, 2 भी कुछ और है, और हमको निकालना है, क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है जब हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, क्लियर। तो ऐसे केसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को, इस लाइन को वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इनटू स्मॉल स्ट्रिप्स। लेट अस सपोज मैंने इसको इसमें डिवाइड कर दिया, ये मेरी एक स्ट्रिप है, ये वाली, क्लियर। इसका मैं क्या निकालूंगा? इसका मैं निकालूंगा एरिया, क्लियर। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा अगर मैं इसका एरिया निकाल रहा हूँ? ये एक जो स्ट्रिप है बहुत ही कम एरिया की है, क्लियर। तो इसमें आपका जो फार्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? प्रेशर इज पी, क्लियर, वॉल्यूम इज, चेंज इन वॉल्यूम इज डीवी, क्लियर। स्ट्रिप लेने का मेन मोटिव ये है कि हम बोल रहे हैं कि वो स्ट्रिप इतनी छोटी है कि जब आप इसमें मूव कर रहे हो तो आपका जो प्रेशर में चेंज आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। तो वी आर अज्यूमिंग कि स्ट्रिप में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट और वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसके साथ वाली स्ट्रिप का निकालूं, तो मान लीजिए मैं एक स्ट्रिप यहाँ पे ले रहा हूँ, उसका प्रेशर मान लीजिए P1 है, तो उसके लिए क्या फार्मूला बन जाएगा? इट इज़ गोइंग टू बी प्लस P1 अगेन चेंज इन वॉल्यूम dV, क्लियर। वैसे ही अगर मैं इसका निकाल लूँ तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, पर जो आप इसका एरिया निकाल रहे हो स्ट्रिप का, रेक्टेंगल की फॉर्म में जो है, क्लियर, उसका फार्मूला PdV बन रहा है, और वही फार्मूला किसका होता है? वर्क का होता है। इट मीन्स अगर आप इस सारे एरिया जो इसके नीचे आ रहा है, क्लियर, उसको स्ट्रिप्स की फॉर्म में डिवाइड कर लो यहाँ पे, तो जो टोटल एरिया आएगा अंडर दिस कर्व PV, वो मुझे क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो मुझे रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन को। ओके, तो यहाँ पे ये एरिया एक स्ट्रिप का है, दूसरी स्ट्रिप का है, ऐसी जितनी भी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बनेगी, लेट अस सपोज एक और स्ट्रिप है, उसका P2 आ गया, क्लियर। जितनी नंबर स्ट्रिप्स है, बट हम ओवरऑल निकाल क्या रहे हैं? हम इस सारे ही एरिया का निकाल रहे हैं। तो उसको निकालने का सिंपल मेथड क्या है? उसको निकालने का सिंपल मेथड है इंटीग्रेशन कर दीजिए उसकी, क्लियर। तो ये जो टोटल एरिया आपके पास आ रहा है, क्लियर, इसको एरिया ना बोल के इसको आप बोलिए अब टोटल एरिया, क्लियर, जो कि किसकी इक्वल आ रहा है? टोटल एरिया जो आपके पास आएगा वो इक्वल आएगा वर्क डन के, क्योंकि उसका फार्मूला वही बन रहा है PdV। और ये निकलेगा कैसे टोटल एरिया? इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट 2 PdV। ये आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा। और ये वर्क डन क्या है? दिस वर्क डन इज बेसिकली इक्वल टू द टोटल एरिया अंडर द कर्व PV। तो जब भी इसका आपको क्वेश्चन आता है PV ग्राफ के, तो PV ग्राफ में जो भी कर्व के अंडर आपका एरिया आएगा वही क्या होगा आपके पास? टोटल एरिया अंडर द कर्व जो होगा वही आपको रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। तो ये आपका फॉर्मूला है ये वाला, क्लियर, ये आपका यहीं से निकलता है, यहाँ से, ये क्लियर हो आपको, क्लियर। तो दो फार्मूलाज हमने पढ़े, एक ये वाला जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, और एक ये वाला फार्मूला जहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। मोस्टली जो आपको क्वेश्चंस आएंगे हम उनमें ये वाला ही अप्लाई करते हैं, तो आपको पता हो कि इंटीग्रेशन फार्मूला हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और ये कहाँ से बनता है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडे टुवर्ड्स दिस टॉपिक ऑफ वर्क, क्लियर। एक बात मैं रिवाइज करवा दूँ, वर्क जो है वो मैकेनिकल वे है एनर्जी ट्रांसफ़र करने का।
सिस्टम को आप सिर्फ दो ही तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र करवा सकते हो, एनर्जी हीट की फॉर्म में या फिर वर्क की फॉर्म में। क्लियर? तो वर्क डन बाय सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा नेगेटिव होता है। कोई भी गैस अगर एक्सपेंड कर रही है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज़ वर्क डन बाय द सिस्टम। जब आपकी कोई भी गैस आप कंप्रेस करोगे, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इन दैट केस वी से दैट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। एंड वी हैव टू formulas ऑफ वर्क, one formula in which we say pressure remains constant, other formula, क्लियर? जो हम जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के ऊपर, वो हम इसी सॉल्व करेंगे। वो हम सॉल्व करेंगे टोटल एरिया अंडर द कर्व। तो अगर आपने एरिया निकाल लिया है, टोटल एरिया जो आपका रहेगा वही आपका रहेगा वर्क डन बाय और ऑन द सिस्टम। क्लियर? सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. In case you guys have any query, please write me in the comment section. Please like the video, share the video with your friends, and I'm going to come up with more videos on the thermodynamics. Thank you very much.